मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धन योग की। धन योग जिसके लिए सभी अपना हाथ कहते ही आगे कर देते हैं। आप देखिए हमारे हाथ में धन योग है कि नहीं है। तो आज हम अपनी रेखाओं से देखेंगे कि हमारे हाथ में धन योग है कि नहीं है। जब आपकी केतु पर्वत से होती हुई शनि रेखा ऊपर की तरफ जाए और एकदम क्लीन हो, और दूसरा उसके साथ में उसकी सहायक रेखा भी चल रही हो, तो ऐसा व्यक्ति एक नहीं कई कार्यों से धन कमाता है और अच्छा धन अर्जित करता है। और वो अपनी मेहनत से करता है, क्योंकि शनिदेव है ना, मेहनत करवाते हैं। व्यक्ति भाग भाग के काम करता है और धन खूब इकट्ठा करता है। एक से ज़्यादा कई काम कर लेता है। वो तीनों को संभालना, तीन कई बार चार चार काम भी वो कर लेता है और सबको संभालने में भी सक्षम रहता है। लाइनों के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा काम वो कितना कौन सा काम उसका ज़्यादा सफल रहेगा, कौन सा काम उसका नहीं सफल रहेगा। तो लाइनें जितनी क्लीन होंगी, जितनी साफ होंगी, सहायक रेखा जितनी बड़ी होंगी, उस हिसाब से उस व्यक्ति का कार्य चलेगा और वो धन कमाएगा। तो ये भी एक बहुत सुंदर धन योग बनता है, क्योंकि अपने काम से कमाए हुए धन की खुशी ही कुछ और होती है। एक हमारा धन योग बनता है जीवन साथी के थ्रू। जीवन साथी कैसे? जब हमारी ये शनि रेखा हृदय रेखा पे आके खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने जीवन साथी के आने के बाद उस धन कमाता है और उसके साथ पार्टनरशिप भी करता है, या वो दोनों सेम व्यवसाय में भी हो सकते हैं। जैसे दोनों सेम प्रोफेशन में हो जाएं, दोनों जैसे सीए हों, दोनों लॉयर हों, दोनों एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से दोनों एक ही व्यवसाय से खूब धन कमाते हैं और खूब अच्छा इनका कार्य चलता है। पर इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त यही है कि ये जो आपकी शनि रेखा जो जा रही है केतु पर्वत से होती हुई, ये आपकी साफ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे। और ना ही इसमें ज़्यादा कर्व आने चाहिए। कर्व कैसे? जैसे कईयों की रेखा तो होती है, लोग कहते हैं हमारी रेखा है, हमारे पास धन क्यों नहीं है, लेकिन उनकी रेखा में ऐसे 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 होता है। तो ये शुभ संकेत नहीं होते हैं, ये अच्छे धन के संकेत नहीं होते हैं। इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, फिर उसके पास धन आता है। पर इतना नहीं आता जितना कि अगर आपकी रेखा क्लियर होगी। ये आपका एकदम क्लियर योग अगर हम कहें तो ये आपका एकदम क्लियर धन योग दिखाती है ये रेखा। अगर आपकी शनि रेखा में से एक रेखा जाकर, ये ऐसे करके एक रेखा जाकर मस्तिष्क रेखा में मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बहुत धन कमाता है। और इस एरिया को हम धन की कोठरी भी कहते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कहते हुए कि हमारे हाथ में धन की कोठरी बन रही है। पर यह भी देख लेना चाहिए कि ये धन की कोठरी कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, नहीं तो आपका धन वहाँ से निकलता चला जाएगा, आपका बहुत अधिक खर्चा होगा। पर हाँ, अगर ये कोठरी आपकी बिल्कुल बंद है तो ये सीधा सीधा आपका धन योग बनता है। बंदा दिमाग भी लगाएगा, बंदा मेहनत भी करेगा, क्योंकि शनि रेखा भी आ रही है और माइंड रेखा भी आ रही है। तो दोनों चीज़ों का सम्मिलन करके बंदा बहुत अच्छे से धन अर्जित करेगा। तो अगर इसमें अगर ये वाली रेखा जो कोठरी बना रही है हमारी, ये इस तरह से हो या बीच में लाइंस हो, तो आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च हो, धन आएगा पर इतना नहीं आएगा कि आप ऐशो आराम का
ज़िंदगी जी सके। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी आएंगी जिसके अंदर आपका धन व्यर्थ में ही खर्च होगा। एक तो हमारा धन योग मैंने आपको बताया शनि रेखा से बनता है। एक योग बनता है हमारा चंद्र पर्वत से। अगर रेखा जा रही है और आपकी चंद्र रेखा से एक रेखा चंद्र रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है और एक चंद्र पर्वत से जो रेखा आ रही है उसमें से एक आपकी मस्तिष्क रेखा में मिल रही है, ऐसा व्यक्ति विदेश में उसे घर से दूर जाना पड़ेगा धन कमाने के लिए। ये इतना आसान धन योग नहीं होगा। जैसे पहले वाला जो था वो बहुत आसानी से उसको धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, अपने घर को त्यागना पड़ेगा, अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। ये विदेश में भी कई लोग जाके धन कमाते हैं, वहाँ बहुत जाके भाग दौड़ करते हैं, बहुत अच्छे से सेटल होते हैं, फिर जाके कहीं धन कमाते हैं। तो ये इस वाले जो धन योग को हम इस तरह से देखते हैं। इसमें भी सेम रूल लागू होता है। अगर ये यहाँ से कटा हुआ है तो आपका धन वहाँ रहने में या घर से दूर रहने में या घर के किसी भी काम में आपका धन बेफजूल खर्च होगा। आपका खर्चा अधिक होगा, कमाई भी होगी पर खर्चा भी होगा। और अगर आपका ये लाइन इस तरह से है, टूटी फूटी है, तो भी आपके धन में विलंब आएगा। पैसा आएगा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या कमाया है, क्या खर्च करा है। तो पैसा आएगा पर ये श्योर है, पर खर्च भी उतना ही होगा। ये चीज़ आप याद रखिए। तो हमारा दूसरा योग कौन से बनता है? चंद्र पर्वत से बनता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको विदेश में जाकर या घर से दूर जाकर धन अर्जित करना पड़ता है। तो आपको घर को अपने छोड़ना पड़ेगा जहां आप पैदा हुए हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू।